Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, I will be a trainer in this course of Amazon FBA Wholesale/Online Arbitrage. इस कोर्स के अंदर हम लोग Amazon FBA Wholesale को मुकम्मल तौर पे समझेंगे, इसके बेसिक्स से लेके इसके डीपली इसको स्टडी करेंगे एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज की डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में हम जानेंगे और बेसिक से लेके प्रो लेवल तक आप लोगों को इसके बारे में गाइड करेंगे। और इंशाल्लाह इस कोर्स को अगर आप कम्प्लीटली देख लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा टाइम इस पर स्पेंड करते हैं, इसको देखते हुए चीज़ों को जो इसके अंदर एक्सपीरियंस अपने शेयर किए गए हैं, जो चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं, अगर आप इसको कर लेते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर भी इस फील्ड के अंदर जा सकते हैं, एज अ स्टोर ऑनर भी आप इस फील्ड के अंदर जा सकते हैं। तो बेसिकली मैं पहले अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि मैंने अमेज़ॉन पे अपनी जर्नी का आगाज़ 4 साल पहले किया था और उसके पहले 2 साल अपने इस फील्ड के अंदर आने के 2 साल पहले मैंने एज अ स्टोर मैनेजर नेशनल और इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके स्टोर्स को मैनेज किया। आफ्टर दैट मैंने अमेज़ॉन को एज अ सेलर ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से मैं अमेज़ॉन पे एज अ सेलर हूँ, एज अ स्टोर अपना स्टोर रन कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग इसमें आप लोगों के पास भी 2 ऑप्शंस होंगे, आप लोग इसमें एज अ सेलर भी जा सकते हैं, एज अ सर्विस प्रोवाइडर भी जा सकते हैं। इससे मेरी क्या मुराद है मैं आपको इंशाल्लाह आगे अपने इस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। अब इस लेक्चर को बनाने का मेन मकसद और इसके अंदर इतना ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट होने का मकसद नंबर 1 तो साद भाई की को अल्लाह ताला अज़र दे जिन्होंने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया और सारी चीज़ें हमें भी मोटिवेट किया है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने भी ये चीज़ फील किया है कि पाकिस्तान के अंदर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इस फील्ड के अंदर फेल हो जाते हैं। तो मैं भी जो स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारी परेशानियां हमें नज़र आई कि जब एक अच्छा नॉलेज और एक अच्छा मेंटोर आपको अवेलेबल ना हो तो आपको एज अ सक्सेसफुल सेलर बनने में फिर एक अरसा लग जाता है। लेकिन अगर आपको नॉलेज प्रॉपरली मिल जाए एंड अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे मेरे मेंटोर मिले, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें समझाई और हर चीज़ के साथ साथ वो मुझे गाइड करते रहे और प्रॉपरली टिल डेट में अगर कहीं पे मुझे भी हर्डल आती है तो मैं अपने मेंटोर से पूछता हूँ, उनके साथ मशवरा करता हूँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एक प्रॉपर नॉलेज जो है ना वो प्रॉपर एक स्टेबल बिजनेस की सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाए। तो आपको इंशाल्लाह इस कोर्स से प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। आपके कोई क्वेश्चंस होंगे आफ्टर कोर्स, आपको इंशाल्लाह उसके अंदर पूरी असिस्टेंस मिलेगी। आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने कहीं से कोई यूनिवर्सिटी या कोई कोर्स आपने ज्वाइन किया है। क्योंकि देखें इसमें ये चीज़ है कि इस कोर्स के अंदर मैं अपना पिछले 4 साल का मुकम्मल एक्सपीरियंस जो है वो ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर करने की ट्राई करूँगा। जो चीज़ें मैंने 4 साल के अंदर सीखी, जो हर्डल्स मेरे सामने आई या जो प्रॉब्लम्स मुझे स्टार्टिंग के अंदर फेस करना पड़ी, लैक ऑफ पाकिस्तानी बेस्ड नॉलेज। लाइक पाकिस्तान के अंदर कोशिश है सब, जैसा कि मंजन सेलर्स हैं तो वो कोशिश करते हैं जी बच्चा इनरोल हुआ इसको कोर्स करवाया है, बस 3 महीने 2 महीने पूरे हुए जो भी इनकी कमिटमेंट है उसके बाद चला जाए। तो जो चीज़ें हमें स्टार्टिंग के अंदर समझ आनी चाहिए थी, जो चीज़ें हमें पहले दिन बतानी चाहिए थी, वो हमें फील्ड के अंदर जाने के बाद समझ में आई, हमें बाद में उन चीज़ों के बारे में नॉलेज हुआ। तो बेसिकली इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपने 4 साल का जो एक्सपीरियंस है उसको समराइज़ करूँ चंद घंटों के अंदर। एक पूरे समंदर को एक कुज़े में बंद करने वाली बात है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर ये आइडिया हमारे माइंड में डाला है, साद भाई के माइंड में अगर ये चीज़ ऐड की है, उन्होंने हमें मोटिवेट किया है, हम इस काम पे स्टार्ट हुए हैं, तो अल्लाह ताला ये इस काम को पूरा करवाने में हमारी मदद करेंगे इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसके अंदर इस लेक्चर का जो है वो कंप्लीट अमेज़ॉन का मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। ओवरव्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी वो उनकी तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक जो मिसकंसेप्शन है, एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या उनके बारे में जो एक मिस इन्फॉर्मेशन होती है, उनसे कोई पूछे वो क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं हम अमेज़ॉन करते हैं। प्यारे बच्चों, अमेज़ॉन नहीं होता, ई कॉमर्स होता है। आप ई कॉमर्स करेंगे उसके लिए आपने प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन चूज़ किया है। ई कॉमर्स होता क्या है बेसिकली, तो मैं आपको जो बच्चे पढ़े लिखे हैं इसमें जो जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है उनको पता होगा, कॉमर्स कहते हैं तिजारत करने को, किसी चीज़ के ख़रीदने और बेचने को, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड थिंग्स ओवर द इंटरनेट, ठीक है। कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं बेचते हैं वो आपके होगा कॉमर्स। अगर आप उसी चीज़ को इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट पे आप लोगों ने किसी चीज़ का ऐड लगाया, फेसबुक मार्केट प्लेस भी एक अच्छी मार्केट प्लेस है, टिकटॉक पे अक्सर आप लोग स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं, उस पर एड्स आ जाते हैं, आजकल स्नैपचैट पे स्टार्ट हो गया। लाइक कोई भी चीज़ आप इंटरनेट के ज़रिए ख़रीदते या बेचते हैं वो आपकी ई कॉमर्स के उसमें आ जाता है। तो बेसिकली ई कॉमर्स की डेफिनेशन होगी, ई कॉमर्स इज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड थिंग्स ओवर द इंटरनेट। आप इसको अपने स्मार्टफोन से भी कंडक्ट कर सकते हैं, आप कंप्यूटर से, लैपटॉप से, टैबलेट से, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं।
और मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि 99% प्रोडक्ट्स जो हैं दुनिया के अंदर जो यूजेबल हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, तो वो आपको इंटरनेट के ज़रिए आप उसको ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को इस चीज़ के अंदर बताया कि ई कॉमर्स के अंदर इंटरनेट के ऊपर आप 99% प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो सेल कर सकते हैं, जो आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए हमारे पास ई कॉमर्स तो हो गया एक आपका बिजनेस मॉडल, आपने इंटरनेट के ज़रिए तिजारत चूज़ कर ली, लेकिन अब आपको प्लेटफॉर्म भी तो कोई चाहिए, कोई मार्केट प्लेस चाहिए। उसके लिए देखें इंटरनेट पे लाखों आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी, हज़ारों प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, जिनकी चंद एग्जांपल्स आपके सामने स्क्रीन पे उनके नेम लिखे हुए आ रहे हैं। अमेज़ॉन है, शॉपिफाई है, ईबे, वॉलमार्ट, एटसे, टारगेट, शॉपी, क्रोगर, होम डिपो, ये सारे आपके पास ई कॉमर्स के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज़ करके उसके ऊपर आप ई कॉमर्स कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमारा जो कोर्स जो रिवॉल्व करेगा, जो हमारा इसके अंदर सारा मेन फोकस होगा, वो होगा अमेज़ॉन के रिलेटेड। और अमेज़ॉन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बाकी सब प्लेटफॉर्म्स के निस्बत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप एज अ सेलर या एज अ सर्विस प्रोवाइडर भी इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये अमेज़ॉन एक की बहुत सारी प्लस पॉइंट्स हैं बाकी प्लेटफॉर्म्स की निस्बत। तो इंशाल्लाह मैं आपको उस चीज़ के बारे में भी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे है। आप लोग पहले प्लेटफॉर्म्स को समझ लेंगे, प्लेटफॉर्म क्या होता है। प्लेटफॉर्म वो एक जगह होती है जहाँ पे आपने चीज़ों को सेल एंड परचेज करना होता है, उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। ये सेम वर्क करता है लाइक मार्केट प्लेस। जैसे कोई फिजिकल मार्केट हो, उसकी अपनी पॉलिसी होगी, उनकी अपनी प्राइसिंग का वो हिसाब किताब होगा, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अब अगली स्क्रीन की तरफ चलते हैं, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वाई चूजिंग अमेज़ॉन या वाई सेलिंग ऑन अमेज़ॉन इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो देखें जी, अमेज़ॉन अपनी मैसिव ऑडियंस के साथ आता है। मैसिव ऑडियंस और इन हाउस मार्केटिंग, ये 2 पॉइंट्स फर्स्ट उसमें लिखे हुए हैं। इन हाउस मार्केटिंग होता है कि आपको एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करना पड़ेगा किसी भी चीज़ पे, एक्स्ट्रा पैसे आपको किसी चीज़ पे नहीं लगाने पड़ेंगे एड्स वगैरह पे, या किसी इन्फ्लुएंसर को आपको हायर नहीं करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को क्या करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को आपने पब्लिसाइज करने के लिए, उसकी पब्लिसिटी के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा मॉडल या इन्फ्लुएंसर या कोई इस तरह हायरिंग नहीं करनी पड़ेगी। अमेज़ॉन की अपनी एक इन हाउस मार्केटिंग है। अमेज़ॉन आपको ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स की तरफ शो करता है। उसके बाद अमेज़ॉन की अपनी एक मैसिव ऑडियंस है। ऑब्वियसली बात है, अमेज़ॉन के प्राइम मेंबर्स का आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने लोग अमेज़ॉन की प्राइम मेंबरशिप लेते हैं। सेकेंडली, अमेज़ॉन के अंदर अब इतना ज़्यादा लोगों का ट्रस्ट बिल्ट हो चुका है कि नॉर्मल अपने हाउस होल्ड के जो आइटम्स हैं या अपने घर का जो ग्रॉसरी का सामान है, पेट्स के रिलेटेड, पेट्स का खाना है, बच्चों के लिए कोई चीज़ लेनी है, वो लोग अमेरिकन लोग अपना टाइम सेव करते हैं। वो जाते हुए उस चीज़ को ऐड टू कार्ड किया, अपना कार्ड सेव किया होता है उन्होंने, वो परचेज करते हैं एंड दैट सेट उनके घर प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। एक तो अमेज़ॉन टाइमली डिलीवरी करता है, दूसरा अमेज़ॉन के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है इसके अंदर के अमेज़ॉन हो या कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस हो ना, बैरियर जो होता है सबसे मेन, जो सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ लग रही होती है, वो हो जाती है जी आपके लिए फिजिकल बिजनेस के अंदर लोकेशन बैरियर या बहुत सारे और बैरियर होते हैं। अब लोकेशन बैरियर है या इन्वेस्टमेंट बैरियर है, ये सारी चीज़ें होती क्या है, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। अब एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ थोड़ी बहुत अगर बिज़नेस की नॉलेज हो, या जिसको नहीं भी है, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी कि आप लोगों की अगर एक बंदे की शूज़ की शॉप ओपन करना चाह रहा है, एक शूज़ का आउटलेट ओपन करना चाह रहा है, ठीक है, तो शूज़ का जो आउटलेट ओपन करना है उसके लिए सबसे पहली मेन चीज़ क्या चाहिए होगी, वो चाहिए होगी लोकेशन। लोकेशन या तो वो परचेज करेगा या तो उसको रेंट आउट करेगा। अगर तो वो परचेज करता है लोकेशन, तो आज के दौर में एक अच्छी लोकेशन आपको कम से कम 1 से 2 करोड़ के अंदर एक अच्छी लोकेशन मिलती है फिजिकल बिजनेस के अंदर, ठीक है जी। आप 1 करोड़ से 2 करोड़ इन्वेस्ट किया, आपने फिजिकल लोकेशन परचेज कर ली। नेक्स्ट चीज़ आपके अंदर, आपको जो उस चीज़ के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, वो फिजिकल लोकेशन के बाद आपने उसको फर्निश भी करना होता है, उसको रेनोवेट करना होता है। मतलब ये कि आपने उसको पेंट, लाइटिंग, शाइटिंग, सीलिंग अच्छी तरीके से, एयर कंडीशन, ये वो हर चीज़ आपने करनी है। फिर आपने उसको फर्निश इस तरह से करना है कि अगर आपने शूज़ की शॉप बनानी है तो आपने शूज़ के हिसाब से उसके अंदर अपने डिस्प्ले सेट करना है, अपनी अलमारियाँ सेट करनी है जिसके अंदर आप शूज़ लगाएंगे। अभी तक आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन आपने पहले अपने दुकान ख़रीदने पे या रेंट आउट करने पे पैसे स्पेंड किए। सेकेंडली आपने उसको फर्निश करने पे, उसको रेनोवेट करने पे पैसे स्पेंड किए। टिल डेट आपने अभी तक इन्वेंट्री परचेज नहीं की, लेकिन आपके अच्छे खासे पैसे लग चुके हैं। अब अगला स्टेप क्या होता है, इन्वेंट्री की भी सुन लें। अब अमेज़ॉन मैसिव इन्वेंट्री स्टार्टिंग जो है वो फिजिकल बिजनेस के लिए कैसे है। अब फिजिकल बिजनेस के लिए मैसिव इन्वेंट्री स्टार्टिंग इस तरह से है कि अमेज़ॉन का जो है बिजनेस है ना, इसके अंदर अगर आप एक सिंगल प्रोडक्ट भी लिस्ट करें, उसके 10 यूनिट भी अमेज़ॉन भेज दें, तो आपके सेल आउट हो जाते हैं।
ऑन दी अदर हैंड अगर आप कहते हैं जी हमने फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ शूज़ शॉप की अगेन, कि शूज़ शॉप जब आपने स्टार्ट करनी है तो आपको उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। आपने लोकेशन भी ले ली, आपने फर्निश भी कर लिया, रेनोवेट भी कर लिया। अब अगला काम होता है कि आपने अपने इलाके के हिसाब से जिन शूज़ की डिमांड है, जिन शूज़ का ट्रेंड है, आपने उनको ऑर्डर करना है या अपने पास मंगवाना है। तो आपको कम से कम 100 से ऊपर डिफरेंट डिज़ाइंस चाहिए। हर डिज़ाइन के अंदर 5 डिफरेंट साइज़ चाहिए और हर साइज़ का आपको कम से कम 5 से 10 आर्टिकल पीछे पेयर पड़ा होना चाहिए। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, ये आपके लिए कम इन्वेंट्री से स्टार्ट होने वाला बिज़नेस है। अगर कोई कहेगा जी हाँ जी बिल्कुल हम कम इन्वेंट्री से कर सकते हैं, तो उससे क्वेश्चन मेरा ये है कि एक शूज़ शॉप जो है वो फुल भरी हुई हो, जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा है डिस्प्ले पे चीज़ें अच्छी लगी हुई हैं, उसके अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं। और ऑन दी अदर हैंड आपके सामने एक शॉप है जो कि जिसके अंदर सिर्फ टोटल 2 या 3 जूतों के चप्पलों के डिज़ाइन पड़े हैं। आप वहाँ जाना पसंद करेंगे या भरी हुई दुकान पे? ऑब्वियसली आप लोग भरी हुई दुकान पे जाएंगे। तो कस्टमर का माइंड इस तरह से, फिज़िकल बिजनेस इस तरह से है, इस तरह से वर्क करता है कोई भी फिज़िकल अगर आप तिजारत करते हैं, ठीक है जी। इसके मुकाबले में आप ई कॉमर्स में आ जाते हैं तो आपको ना कोई लोकेशन परचेज़ करनी है, ना आपको रेनोवेशन करनी है, ना आपको फर्निश करना है। और जैसे मैंने पहले बताया कि आप सिर्फ 10 यूनिट भी एक प्रोडक्ट के अगर भेज देंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका सेल हो जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे अमेज़ॉन को डिस्टिंग्विश करता है, सबसे बड़ा अच्छा फैक्टर जो है वो ये है कि अमेज़ॉन आपको फुलफिलमेंट सर्विस ऑफ़र करता है, ठीक है। फुलफिलमेंट सर्विस का मतलब आगे जाके आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। FBA और FBM ये 2 चीज़ें हैं। इंशाल्लाह आने वाली स्लाइड्स के अंदर आपको इनको मैं इन डेप्थ डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊँगा। अब इसके बाद हम चले जाते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, जिसके अंदर हमारे बिज़नेस मॉडल्स को समझा गया है कि अगर हमने ई कॉमर्स करना है, ई कॉमर्स हमने डिसाइड कर लिया कि हमने ई कॉमर्स करना है, उसके बाद हमने ये चूज़ किया कि ठीक है सर ई कॉमर्स हमने कर लिया, इंटरनेट पे सेल परचेज़ करनी है, अमेज़ॉन के भी फ़ायदे सुन लिया, अब अमेज़ॉन भी हमने डिसाइड कर लिया है। तो अब अमेज़ॉन के ऊपर तो डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं, प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है, रिटेल आर्बिट्राज है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है। तो हमें किस मेथड के अंदर जाना चाहिए? तो उस मेथड को रेकमेंड करने से पहले मैं आपको इन सब मेथड्स को थोड़ा थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये हमने करना क्या है और हमने होलसेल को क्यों चूज़ किया है, ऑनलाइन आर्बिट्राज को हमने क्यों चूज़ किया है। सबसे पहले तो ये देखेंगे वर्किंग मॉडल अमेज़ॉन से हैं वो हैं प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड रिटेल आर्बिट्राज। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्राइवेट लेबल को, ठीक है जी। प्राइवेट लेबल के अंदर हमारे पास आ जाता है कि आप अपना खुद का ज़ाती ब्रांड बनाएं। आप अपना ज़ाती ब्रांड बनाने से मुराद ये है कि आप अपना खुद का एक नया ब्रांड लॉन्च करें। फॉर एग्जांपल आप पेप्सी के प्रोडक्ट को रीसेल करने की बजाय ना, आप पेप्सी से स्टॉक ख़रीद के उसको अगेन रीसेल करने की बजाय आप कहें जी मैं अपना पेप्सी के मुकाबले में कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड, सॉफ्ट ड्रिंक मैंने अपनी लॉन्च करनी है, तो ये लॉन्च आप कर सकते हैं। आपके लिए बहुत आसान बात है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप लॉन्च कर लें। लेकिन वो चलेगी या नहीं चलेगी ये आपके लिए आसान बात नहीं है। आपने इसके ऊपर प्रॉपर मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, सारा कुछ करना है, एड्स चलाने हैं। पेप्सी के मुकाबले में अगर आना है तो आपको हर जगह, हर सिटी के अंदर बिलबोर्ड्स हों आपके, आप इन्फ्लुएंसर्स को हायर करें। ये सारे जो झंझट हैं ये सारे किस चीज़ में आ जाएंगे? प्राइवेट लेबल के अंदर। और आप ये देखेंगे अगर आप किसी जाइंट को इसमें मुकाबले में आते हैं तो आपको सारा सिनेरियो क्या करना पड़ेगा? आपको एड्स का बजट उतना ज़्यादा हाई रखना पड़ेगा। अगर आप पेप्सी का मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं, कोई सॉफ्ट ड्रिंक बना रहे हैं या लेस के मुकाबले में आ रहे हैं, तो आपको एड्स बजट भी तो उतना ज़्यादा हाई रखना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी है कि जो आपका कंपेटिटर है जिसके मुकाबले में आप ब्रांड बना रहे हैं, उसका सिर्फ एड बजट आपके पूरे बिजनेस बजट से ज़्यादा हो, तो इसके अंदर फेलियर चांसेस जो हैं वो तकरीबन 90% होते हैं। तो मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगा। बाकी अगर कोई सीख के आया हुआ है ऑलरेडी प्राइवेट लेबल को, तो एक मॉडल बिजनेस अच्छा है, लेकिन उसके लिए है जो नुकसान बर्दाश्त कर सके, इसके पास पैसा एक्स्ट्रा हो इस बिज़नेस के अंदर लगा के नुकसान बर्दाश्त करने का। उसके बाद हमारे पास अगला जो आ जाता है वो है होलसेल मॉडल। होलसेल मॉडल सबसे सिंपल और सबसे आसान भी है, येट कॉम्प्लिकेटेड। ऑब्वियसली कोई भी काम इतना ज़्यादा आसान नहीं होता कि आए खीर की तरह खाए और चले गए। मुश्किल है, लेकिन इसके अंदर रिस्क फ्री है, बहुत मिनिमल सा रिस्क है इसके अंदर अगर आप होलसेल पे काम करते हैं। होलसेल क्या होता है? रीसेलिंग करनी है आपने ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है ना, इनसे आपने स्टॉक लेना है, सप्लायर से और डिस्ट्रीब्यूटर से या डायरेक्टली ब्रांड से, और इसको आपने रीसेल करना है। रीसेल करना मतलब आसान है। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेंगे, आपने लेज़ का 10 लाख रुपए का स्टॉक उठाया, मार्केट में जाकर सेल कर दिया। या अगर क्लॉथिंग के अंदर आ जाए तो आप जेलबरी है या जे डॉट है, MTZ है,
आप इनमें से किसी एक का स्टॉक लेते हैं, उसको आके मार्केट के अंदर रीसेल कर देते हैं। तो ये रीसेलिंग होती है होलसेल प्रोडक्ट्स के अंदर। होलसेल प्राइस पे आपने लिया और उसको मार्केट प्राइस पे आपने सेल कर दिया। चाहे आप डायरेक्टली ब्रांड से परचेजिंग कर लें, या आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अपना वर्क स्टार्ट कर दें बिजनेस, या आप सप्लायर्स के साथ अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लें। तो ये सारी चीज़ें हमारी होलसेल के अंदर आ जाती हैं। अगला होता है हमारे पास ऑप्शन ड्रॉप शिपिंग का। तो ड्रॉप शिपिंग आप लोगों में से आई थिंक सो मैं मुकम्मल तौर पे तकरीबन श्योर हूँ, 90% मुझे श्योरिटी है कि आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, और आप लोगों में से कोई 50% ऐसे लोग होंगे जिनका दिल भी किया होगा ये करने का, और 10% ऐसे होंगे जिन्होंने ये करके छोड़ा हुआ है। अब वो असल बिजनेस मॉडल होलसेल को सीखने के लिए आए हैं। तो ड्रॉप शिपिंग बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि आपने अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन स्टोर फ्रंट पे किसी प्रोडक्ट को आपने एडवर्टाइज़ करना है, या आपने लिस्ट कर देना है कि जी मेरे पास है, ठीक है। जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, आप अपना ऑर्डर जो है वो ड्रॉप शिपर जो होगा, थर्ड पार्टी पर्सन जिसका आपको कंफर्म नहीं पता कि ये प्रोडक्ट शिप करेगा या नहीं करेगा, या किस पैकिंग में करेगा, आपको ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म नहीं होती, तो आप अपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन जो है वो ड्रॉप शिपर को देते हैं, और वो आपके कस्टमर को एड्रेस शिप कर देता है, ठीक है। जब आपने अपने कस्टमर की डिटेल्स दे दी तो आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और आपके पास फुलफिलमेंट प्रोसेस आपके हैंड्स में नहीं होता। अब आपका जो कंपेटिटर ही एज आपका जो ड्रॉप शिपर बन के आपको ऑफ़र कर दे अच्छी, आप उसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर दे और अमेज़ॉन आपका स्टोर डीएक्टिवेट कर दे। या फिर अमेज़ॉन पे वो बंदा आया, उसने एक प्रोडक्ट देखा जो अमेज़ॉन पे है $10 का, वॉलमार्ट से उसको मिल रहा है $7 का, आपने लिस्ट किया हुआ अमेज़ॉन पे। जब वो ऑर्डर करेगा $10 का और वॉलमार्ट वाले को छोड़ने के बाद, और जब उसको कस्टमर का पैकेज रिसीव होगा तो वॉलमार्ट की पैकेजिंग में रिसीव हो जाए, या किसी और लोकल वेबसाइट की पैकेजिंग में रिसीव हो, उसके ऊपर अमेज़ॉन की पैकेजिंग ना हो, तो फिर कस्टमर का क्या रिएक्शन होगा। वो सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अमेज़ॉन को सबमिट करेगा, और अमेज़ॉन को बताएगा जी मेरे साथ ये सिनेरियो हो चुका है। तो उसके बाद अमेज़ॉन जो है वो आपका स्टोर जो है वो या डीएक्टिवेट करेगा, या आपके स्टोर को मुकम्मल तौर पे बैन करके आपको ख़त्म कर देगा कि भाईजान आप इस पर सेलिंग नहीं कर सकते। तो ये सारे सिनेरियो आपके साथ बन सकते हैं। अगला हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऑनलाइन आर्बिट्राज का। ऑनलाइन आर्बिट्राज भी सेम लाइक होलसेल है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि इसके अंदर आप ना ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं, ना आपके पास कोई प्रॉपर लीगल इनवॉइस होती है। आपको क्या चीज़ चाहिए होती है इसके अंदर, आप सिंपली रिटेलर्स को, ब्रांड्स को, इन सब चीज़ों को देखते हैं जहाँ से आपको अच्छी डील मिलती है कि प्रॉफिटेबल आइटम हो, आप उसको परचेज़ करते हैं और अमेज़ॉन पे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑनलाइन आप चेक करते हैं। इसी तरह रिटेल आर्बिट्राज है, ये भी सेम है, लेकिन आप इसको जो है रिटेल आर्बिट्राज जो होता है ये आप फिज़िकली जाके जो स्टोर्स हैं, वॉलमार्ट है या इस तरह के जो स्टोर्स हैं, आप वहाँ पे फिजिकल चेक करते हैं कि कौन सी डील चल रही है, हमें मुझे कौन सा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल सकता है। तो ये सारा सिनेरियो इन सब बिजनेस मॉडल्स में इस तरह से होता है। बाकी बेसिकली ये होलसेल की तरह ही होते हैं, ये उसके सब ब्रांचेस बोल सकते हैं आप, रिटेल आर्बिट्राज और ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब अगला मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर एक चीज़ बोली थी कि आपको इस चीज़ के अंदर बताया जाएगा हाउ कैन वी अर्न फ्रॉम अमेज़ॉन। हम अमेज़ॉन से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे आसान तरीका तो होता है कि आप अपना स्टोर लॉन्च कर लें। मतलब एक बंदे ने कोई स्किल आता है, उसको कपड़े का काम आता है, जूते का काम आता है, या किताबों का काम आता है, कोई भी काम आता है, तो उसके पास ऑप्शन है वो अपनी दुकान, अपनी ज़ाती दुकान बना ले, उस काम को ऊपर फोकस करे, अपने प्रोडक्ट को सेल करे, दैट्स इट। ठीक है, आप अमेज़ॉन पे भी दुकान बना सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट लेवल की हो, चाहे वो होलसेल की हो, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है कि 90% जिनके पास पैसा होता है ना, उनको या तो नॉलेज नहीं होता या तो टाइम नहीं होता, तो उनको खुद जो बिज़नेस मैनेज नहीं कर सकते। आपके पास अगर पैसा भी है, टाइम भी है, एक्सपीरियंस भी है, तो आप अपना खुद का बिज़नेस बना के पैसा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आते हैं हमारे वर्चुअल असिस्टेंट्स VAs जो क्लाइंट्स को सर्व करते हैं। उनके लिए ये लूप होल होता है कि एक बंदा पैसे तो हैं इसके पास, लेकिन इसके पास या तो टाइम नहीं है या तो एक्सपीरियंस नहीं है, ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, टाइम और एक्सपीरियंस, सिर्फ पैसा है इसके पास। तो आप कहते हैं जी आप पैसा लगाएं, दुकान बनाएं, मैनेज मैं करता हूँ, मैं आपसे इतनी सैलरी लूँगा, या फिर आप सैलरी ना दें, मेरे साथ प्रॉफिट शेयर पे आ जाएं। मतलब एक बंदा इन्वेस्ट करे अपना अकाउंट बना के, उसके ऊपर काम कर सकता है, या फिर लोगों को सर्विसेज दे सकता है। समझ आ रही है बात की? लॉन्च योर ओन अकाउंट और बाय गिविंग सर्विसेज टू द क्लाइंट्स, ये दो मेथड्स हैं आप अमेज़ॉन से अर्निंग कर सकते हैं। अब अगले इसमें आ जाते हैं। मैंने आपको पीछे फुलफिलमेंट का बताया था कि अमेज़ॉन कैसे बेटर है बाकी प्लेटफॉर्म्स की निस्बत, ये क्या ऑफर करता है एक्स्ट्रा। उसमें था फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन एंड फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है FBA एंड FBM।
अब फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन क्या होता है? सबसे पहले उसको समझने के लिए हमें फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट की तरफ जाना पड़ेगा। और उससे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है, फुलफिल किसे कहते हैं? फुलफिल कहते हैं पूरा करना, डिमांड कंप्लीट करना, उसकी ख्वाहिश को पूरा करना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट मतलब ताजिर अपने काम को खुद सर अंजाम देगा, उसकी फुलफिलमेंट ताजिर खुद करेगा। अब इसमें क्या होता है कि मर्चेंट जो है वो प्रोडक्ट को अपने पास मंगवा लेता है कि जी मैंने अमेज़ॉन पे लिस्ट कर दी है, अब आप जब भी आपको ऑर्डर आए आप मुझे बताएं, मैं खुद शिप कर देता हूँ, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आपको रात को 12 बजे ऑर्डर आ सकता है, आपको 2 बजे आ सकता है, 3 बजे आ सकता है, 4 बजे आ सकता है, या आप आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं तो आपका बिज़नेस स्टॉप हो गया, आप घर के पास नहीं है, आप 4 दिन के लिए बाहर गए हो, आपका बिज़नेस जो है वो स्टक हो गया, वहीं पे आप ऑर्डर्स नहीं शिप कर सकते, आपका स्टोर डीएक्टिवेट होने के चांसेस होते हैं। और सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है कि आप अगर पाकिस्तान में बैठे हैं और अपना स्टोर चलाना चाह रहे हैं तो आप कैसे अमेरिका के अंदर जाके अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक डिलीवर करेंगे? या आप पहले पाकिस्तान मंगवाएं, फिर उसको जब ऑर्डर आए फिर अमेज़ॉन अमेरिका फिर शिप करें, तो पहले पाकिस्तान मंगवाने का एक्सपेंस और टाइम गया, फिर वापस शिप करने का एक्सपेंस और टाइम गया। तो अमेज़ॉन के जो कस्टमर्स हैं वो इतना वेट नहीं करते, वो फास्ट डिलीवरी और सेम डे डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा भी पे कर देते हैं। तो उसके लिए अमेज़ॉन ने एक हमारे लिए सोल्यूशन निकाला है कि भाईजान आप ऐसा करें, आप पाकिस्तान में बैठे हैं या बैठे हैं आप अफ्रीका में, हमें कोई इस चीज़ से टेंशन नहीं है। आप एक काम करें, लीगल बिजनेस कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं, अमेज़ॉन पे अपना स्टोर बना लें, एज अ सेलर हमें ज्वाइन कर लें। ये तो आपका यहाँ तक सारा प्रोसेस होना ही होना है, कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाएँ, ठीक है। अब अमेज़ॉन क्या बोलता है, आप प्रोडक्ट ख़रीदो और मेरे वेयर हाउस भेज दो, आगे आप दुनिया घूमने निकल जाओ, आप सारा दिन बिस्तर में लेटे रहें। अमेज़ॉन को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेज़ॉन हर रोज़ जो जितने भी आपके ऑर्डर आएंगे आपकी इन्वेंट्री में से उठाएगा, आपके कस्टमर को डिलीवर कराएगा। दैट्स इट। ये चीज़ें हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन के अंदर। हमें कोई हैसल नहीं करनी पड़ी, कोई हमें इसमें टेंशन नहीं लेनी पड़ी, हमें किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। कहाँ पे? अमेज़ॉन जब खुद फुलफ़िल कर रहा है, क्योंकि अमेज़ॉन इसकी काउंटिंग भी करता है। अमेज़ॉन ने जब हमारा फुलफिलमेंट के 10 इन्वेंट्रीज हमने भेजी, 10 यूनिट हमने भेजे इन्वेंट्रीज़ के, ठीक है, वो हमारे सोल्ड आउट हो गए, तो अमेज़ॉन हमें सोल्ड आउट शो कर देगा। अगर हम FBM कर रहे होंगे तो हमारी अपनी मर्जी होगी हम कब सोल्ड आउट शो होना चाहते हैं, ठीक है। अक्सर लोगों ने स्टॉक लगाया होता है 1000 का, 2000 का, तो वो इसका मतलब है उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अगर अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसी सिचुएशन बनती है कि आप अमेरिका में भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन आपको आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ जाता है या आप घर नहीं हैं 4 दिन के लिए, आपका सारा बिजनेस जो है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ज़ीरो पे आ जाएगा अखेन। तो आई मस्ट से, और मैं रेकमेंड करूँगा कि FBA एक बेस्ट बिजनेस मॉडल है। अमेज़ॉन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया एज अ सेलर, मैं उनके लिए थैंकफुल हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बैठ के जो प्रिविलेजेस ले रहा हूँ, मुझे अमेरिका नहीं जाना पड़ता, ठीक है, हर रोज़, हर दिन, हर महीने, इवन के पूरी लाइफ भी मैं ना जाऊँ तो मेरा काम वहाँ पे चलता रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इससे। तो अमेज़ॉन FBA बेस्ट मॉडल है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? ई-कॉमर्स, उसके बाद अमेज़ॉन को हमने चूज़ किया ई-कॉमर्स के लिए, वर्किंग मॉडल हमने चूज़ किया होलसेल, और उसके बाद हमारा फुलफिलमेंट चैनल कौन सा हुआ? FBA। तो हमारा क्या हुआ? अमेज़ॉन FBA होलसेल / ऑनलाइन आर्बिट्राज, वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब हमारे पास अगला जो आ जाता है ना कि हमारे इसमें अमेज़ॉन FBA होलसेल के अंदर रोड मैप क्या है, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हम इसमें करते क्या हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है अमेज़ॉन FBA होलसेल के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग सिर्फ इस बिज़नेस के अंदर नहीं, प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली हर बिज़नेस की, हर जगह की नीड है, हर जगह की जान है। एक बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा ये डिपेंड करता है कि उन्होंने प्रोडक्ट कैसा फाइंड आउट किया है। तो फाइंडिंग बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़ॉन, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी सेल्स आपको अच्छी नज़र आ रही हैं ये बेस्ट होगा। आपने सारे चीज़ों को बगौर देखना है, आपने जायज़ा लेना है कि अभी ये सीजनल आइटम तो नहीं है, लाइक अभी स्कूल्स ओपन हो रहे हैं तो आगे आपको स्कूल्स वाले प्रोडक्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे, ठीक है। 14 अगस्त आ रहा है, 14 अगस्त के अंदर आपको झंडे और ये सारी चीज़ें इस तरह की इनकी सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी। लेकिन आफ्टर 14 अगस्त आपको ऐसी बिला वजह दुकानों पे खाली पड़े हुए नज़र आएंगे जिनकी कोई वैल्यू नहीं होगी उस टाइम पे, क्योंकि उनका ट्रेंड ख़त्म हो गया होगा। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आप अगर जैकेट सेल करेंगे जून जुलाई की गर्मी में, वो भी सहरा के अंदर जाके, चोलिस्तान के अंदर या थर पार्कर के अंदर, तो आपको कोई प्रोडक्ट की सेल आएगी? नहीं आएगी। उसके बाद अगला स्टेप हमारे पास आ जाता है सोर्सिंग का, ठीक है। सोर्सिंग क्या होता है? अब लेट से हमने डिसाइड कर लिया कि हमने एक जग सेल करना है, वाटर जग जो होता है, या वाटर बॉटल सेल करनी है, हमने ये डिसाइड कर लिया। हमारे मार्केट के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है जी वाटर बॉटल की,
कस्टमर्स आते हैं, पूछते हैं, सारा कुछ है, इसका ऑल ओवर द ईयर ट्रेंड रहता है। ओके, दैट्स गुड। अगला स्टेप हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट सोर्सिंग का। हमने प्रोडक्ट सोर्स कहाँ से करना है? सोर्स कहाँ से करना है मतलब आपने इसको ख़रीदना कहाँ से है? आपको सेल करने के लिए तो आपके साथ वाली दुकान वाला जो बंदा है वो भी सेल कर रहा होता है बैठा, लेकिन आपने होलसेल प्राइसेस लेनी है, वो रिटेल प्राइसेस देगा। तो होलसेल प्राइसेस और बेस्ट प्राइसेस जिसके अंदर प्रॉफिट अच्छा हो वो आपने ढूंढना है, और आपने क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी इस चीज़ पे कि चलें जी हमें प्रॉफिट जो है वो अच्छा मिल रहा है, सेल्स भी अच्छी हैं, तो अगर हमें थोड़ी लो क्वालिटी मिल जाए, नहीं। अमेज़ॉन के अंदर अगर आप लो क्वालिटी आइटम भेजेंगे आप उसमें आ जाएंगे। रेप्लिका आइटम सेल करने के लिए आपको अमेज़ॉन जो है वो वार्निंग देगा, या फिर आपका स्टोर डायरेक्टली भी समटाइम्स डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, प्रूफ ऑफ ऑनरशिप मांगता है, प्रूफ ऑफ ऑर्डर मांगता है, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। लेकिन अमेज़ॉन जो है इसको नॉर्मली अगर आप रेप्लिका आइटम भेज देते हैं, हल्के वाला भेज देते हैं, तो अमेज़ॉन स्टोर जो है वो बंद कर देगा, क्योंकि कस्टमर कोई ना कोई तो कंप्लेन करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारे पास आ जाता है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स क्या होता है? लॉजिस्टिक्स होता है आपने एक ऑर्डर प्लेस किया, चाहे ब्रांड से कर लिया या डिस्ट्रीब्यूटर से कर लिया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपने उसके शिपिंग लेबल क्रिएट किए, उसको लगवाया और अमेज़ॉन वेयर हाउस उन प्रोडक्ट्स को भेज दिया आपने। ठीक है जी, अब आगे अमेज़ॉन जाने, अमेज़ॉन का काम जाने, सेल्स होंगी सारी की सारी, लेकिन आपको अपने एंड से सेलर सेंट्रल के ऊपर सेल्स देखनी होंगी। अगला जो स्टेप है हमारा लॉजिस्टिक्स के बाद वह सेल्स। आपने प्राइसिंग भी मैनेज करनी है, आपने इन चीज़ों को ऑटोमेट करना है, कंपटीशन को देखना है और सेल्स को आपने मॉनिटर करना है। आपका जो कंपेटिटर है, जो साथ वाली शॉप वाला बंदा होता है, तो वो अगर कम प्राइस पे प्रोडक्ट सेल कर रहा है, सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी, तो आपसे कौन परचेज़ करेगा? इसलिए आपने थोड़ी बहुत इन चीज़ों के अंदर लचक रखनी है। अपनी प्राइसिंग को इस हिसाब से आपने मैनेज करना है कि ना आप लॉस में जाएँ, ना आपका प्रॉफिट कम हो, लेकिन आपको सेल्स भी मिल जाए। इसके बाद अगला स्टेप हमारे पास आ जाता है रेंज का। रेंज के अंदर क्या होता है? विनर वर्सेस लूजर्स। आपने ये देखना है कि आपने अपनी दुकान के लिए अगर 10 आइटम मंगवाए हैं, और 10 तो चले छोड़े, हम अमेज़ॉन की एग्जांपल लेते हैं कि हमने 2 प्रोडक्ट्स मंगवाए, 2 डिफरेंट आइटम्स हमने मंगवाए। एक हमने माउस मंगवाया, एक हमने मंगवा लिया पेन, कि जी जो सबसे अच्छा सेल होगा हम उसको रीस्टॉक कर लेंगे। पेन के लिए मेरे जहन में आइडिया था कि इसके 50 यूनिट सेल होंगे, और माउस के लिए मेरा था कि इसके 100 यूनिट सेल हो जाएंगे। लेकिन माउस के 100 यूनिट की बजाय 60 यूनिट सेल हुए और पेन के 45 यूनिट सेल हो गए। तो नंबर्स के हिसाब से तो पेन पीछे रह गया 45 यूनिट सेल करके, ठीक है, और माउस के ज़्यादा 60 हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए कि मेरी एक्सपेक्टेशन को किसने मीट किया, तो वो पेन होगा। तो वो क्या, पेन हुआ विनर और माउस हुआ लूज़र। तो हमने क्या करना है? हमने विनर को रीस्टॉक करना है और जो लूज़र होगा उसको हमने स्किप कर देना है। ठीक है जी, विनर वर्सेस लूज़र के अंदर स्किप द लूज़र। आफ्टर दैट हमारे पास ये आ जाता है रिपीट। फ्रेंड्स के बाद रिपीट। भाईजान शुरू हो जाए स्टेप 1 से, हंटिंग करें, सोर्सिंग करें, सारा स्टेप जो जो आपको बताया ये सारा आपने कम्प्लीटली स्टेप 1 से स्टार्ट करना है। तो अगेन एक दफ़ा बता देता हूँ ऊपर से एंड तक। ई कॉमर्स, आफ्टर दैट अमेज़ॉन, अमेज़ॉन FBA, होलसेल एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है जी, और आगे FBA होलसेल का मैंने रोड मैप बता दिया है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड, आप लोगों को सारी चीज़ें इंशाल्लाह मिलती जाएंगी साथ साथ।